दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। जी हां दोस्तों, पहले ही सेशन में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लेकर टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी कराई। इसके बाद आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने मिलकर तो पूरा मैच पलटकर रख दिया। इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर इंग्लैंड की टीम ने कितने रन बनाए हैं और टीम इंडिया के किस गेंदबाज ने कितने विकेट झटका। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अभी फिलहाल भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाए थे। लेकिन दूसरे दिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया ने पूरी रणनीति बना रखी थी कि हर हालत में पहले इनिंग्स में ही इंग्लैंड की पारी को समाप्त करना है। और हुआ कुछ ऐसा ही। जैसे ही पहली इनिंग से शुरू हुआ, जसप्रीत बुमराह ने तो अपने तूफानी गेंदबाजी से चमत्कार ही कर दिया और 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजी लाइनअप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो मात्र ट्रेलर था। इसके बाद मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की धरती पर जाकर बता दिया कि इंडियन टीम से ज़्यादा मजबूत कोई टीम नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर इंग्लैंड की टीम ने पहले इनिंग्स में कितने रन बनाए और भारत के किस गेंदबाज ने कितने विकेट लिए। दोस्तों, दूसरे दिन का मुकाबला शुरू होते ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर जसप्रीत बुमराह को लगाया। जसप्रीत बुमराह ने पहले तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके जो रूट एंड बेन स्टोक्स की जबरदस्त साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद भी उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने एक ही ओवर में इंग्लैंड के सबसे खूंखार बल्लेबाज जो रूट और क्रिस वॉक्स 2-2 खिलाड़ियों का विकेट चटकाकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया। जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को क्लीन बोल्ड किया, इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर क्रिस वॉक्स को विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम 271 रनों के स्कोर पर ही 7 विकेट गंवा बैठी। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की यह गेंदबाजी तो सिर्फ ट्रेलर था। इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर बारी बारी से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को लगाया। हालांकि बीच में जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स ने कुछ देर तक इंग्लैंड की पारी को संभाल कर रखा, लेकिन आकाशदीप ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जेमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड को 8वां झटका दे दिया। जेमी स्मिथ का विकेट झटकाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने ब्राइडन कार्स को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर 9वां झटका दे दिया। अब इंग्लैंड की पारी समाप्त होने के कगार पर थी। अंत में मोहम्मद सिराज ने शोएब बशीर को एलबीडब्ल्यू करके इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 371 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने 2 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की पारी को 371 रनों पर समेट दिया। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप में से किसकी गेंदबाजी आपको ज्यादा पसंद आई? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन ऐसा रहा जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। रविंद्र जडेजा की फिरकी और जसप्रीत बुमराह की रफ्तार ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। क्या आप तैयार हैं उस रोमांचक दिन की हर गेंद, हर विकेट और हर सनसनीखेज पल को फिर से जीने के लिए? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पहले दिन की धमाकेदार शुरुआत से लेकर जडेजा और बुमराह के जादुई प्रदर्शन तक। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि जडेजा और बुमराह में आपका फेवरेट कौन है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस सस्पेंस भरी कहानी को शुरू करते हैं। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का पहला दिन हर मायने में रोमांच से भरा रहा।
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाई। नीतीश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटक कर सबको चौंका दिया, जबकि बुमराह और जडेजा ने अपनी क्लास से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला। दोस्तों, यह दिन बेहद खास था क्योंकि मुकाबला क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के मैदान पर हो रहा था। वह मैदान जहां हर खिलाड़ी अपने करियर में एक बार खेलने का सपना देखता है। टॉस के वक्त दोनों कप्तान मैदान पर उतरे, एक तरफ इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और दूसरी तरफ भारत के शुभमन गिल। स्टोक्स ने टॉस जीतकर बिना झिझक पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मौसम साफ था, सूरज चमक रहा था और पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार दिख रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को हल्के में लेना इंग्लैंड के लिए भारी भूल साबित होने वाला था। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह की जोरदार वापसी हुई, जिसके चलते प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ा। इंग्लैंड की टीम में भी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई, जिन्हें जोश टंग की जगह शामिल किया गया। दोनों टीमें अपने सबसे घातक हथियारों के साथ मैदान पर थीं। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत जैक क्राउली और बेन डकेट ने की। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और युवा आकाशदीप ने संभाली। इस जोड़ी ने पहले ही ओवर से इंग्लिश बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने क्राउली को ऑफ स्टंप के बाहर एक आउट स्विंगर फेंकी, जिसे क्राउली ने सावधानी से छोड़ा। इसके बाद दूसरी गेंद पर आकाशदीप ने डकेट को एक इनस्विंगर फेंकी, जो बल्ले का किनारा छूते हुए स्लिप की ओर गई, लेकिन गेंद जमीन को छू गई। गेंदें स्विंग हो रही थीं, सीएम मूवमेंट मिल रहा था और दोनों ओपनर पूरी तरह डिफेंस में दिखे। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जैक क्राउली ने आकाशदीप की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक पंच शॉट खेला और एक और चौका बटोरा, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। बुमराह और आकाशदीप ने अपनी लाइन और लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने डकेट को एक यॉर्कर फेंकी, जिसे डकेट ने मिड ऑन की ओर खेलकर सिंगल लिया। 11वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज मैदान पर आए। सिराज ने ऑफ स्टंप के पास सटीक लेंथ पर गेंद फेंकी, जो डकेट को चकमा दे गई। इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने गेंद नीतीश रेड्डी को सौंपी। नीतीश ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जो लेग साइड की ओर जा रही थी। डकेट ने इसे चौके में बदलने के लिए पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद में रफ्तार कम थी। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। पंत ने शानदार कैच लपका और अंपायर पॉल रीफल ने उंगली उठा दी। इंग्लैंड का पहला विकेट 43 रन पर गिरा। डकेट ने 40 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद मैदान पर आए ऑली पोप। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश ने पोप को एक फुल लेंथ गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप से बाहर थी। पोप ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के पास से निकलकर गली में खड़े शुभमन गिल की ओर गई। गिल ने डाइव लगाकर गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कैच पूरा नहीं हो सका। फिर 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश ने जैक क्राउली को एक क्लासिक टेस्ट गेंद फेंकी। गेंद थोड़ा सा अंदर आई और फिर सीम से बाहर निकल गई। क्राउली ने शॉट खेलने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन गेंद ने उनके ग्लव को चूमा और पंत ने एक और शानदार कैच लपका। इंग्लैंड का दूसरा विकेट 54 रन पर गिरा। क्राउली ने 43 गेंदों पर 18 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। लॉर्ड्स में दर्शकों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया और भारतीय खिलाड़ियों में उत्सव का माहौल था। कप्तान गिल की रणनीति रंग लाई थी। अब क्रीज पर थे ऑली पोप और जो रूट। सिराज और बुमराह ने दोनों छोर से टाइट गेंदबाजी जारी रखी। 16वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने रूट को एक इनस्विंगर फेंकी, जिसे रूट ने डिफेंड किया। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने पोप को एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे पोप ने बैकफुट पर खेलकर सिंगल लिया। गेंदें कभी अंदर आती, कभी बाहर निकलती, कभी नीची रहती तो कभी उछाल लेती। बल्लेबाजों को हर गेंद पर सतर्क रहना पड़ रहा था। लंच के करीब रूट और पोप ने धैर्यपूर्वक खेलना शुरू किया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर रूट ने आकाशदीप की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर सिंगल लिया। इसके बाद 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर पोप ने सिराज की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव खेलकर सिंगल बटोरा। पहले सेशन का खेल